हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 73 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 141 नंबर से शुरू हो रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ना, बीपीएससी प्री में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका संध्या, बी है युगांतर, सी है गदर, डी है यंग इंडिया, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। यंग इंडिया जो है वो गांधी द्वारा जो गांधी जी है उनके द्वारा संपादित पत्रिका है। तो इसमें से जो युगांतर है और ये संध्या और गदर जो है ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया ये ऐसी पत्रिका है जो जुड़ी हुई नहीं थी। तो ऑप्शन डी आपका सही होता है। व्याख्या देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की क्या की थी? स्थापना की थी। तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सोहन सिंह भाखड़ा। और किस सन में की थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1913 में। और गदर पार्टी की भी स्थापना 1913 में हुई थी। तो जो गदर पार्टी है वो उसका पहले का जो नाम था वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ही था। वो गदर पार्टी का नाम यही था। तो इसलिए गदर पार्टी की जो स्थापना हुई 1913 ही उसकी भी स्थापना को माना जाता है। आगे और देखते हैं। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों में संबंधित है। क्रांतिकारी गतिविधियों से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन आपका डी सही था। आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। इसमें आप देखेंगे पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, इसके बाद सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। कौन इसके संयोजन है? जितने भी समाचार पत्र हैं, जैसे द हिंदू हो गया, केसरी हो गया, बंगाली हो गया, हिंदुस्तानी हो गया और सुधारक। तो आप जैसे ही कुछ का तो आप नाम जानते होंगे, कुछ का नहीं जानते होंगे। तो जिनका पहले जानते हैं उनसे आप कर लेंगे। जैसे आप केसरी जानते हैं, केसरी और मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। केसरी और मराठा किसने निकाला था? दो पत्रिकाएं उनकी थी, एक साप्ताहिक एक प्रतिदिन की। तो उसमें केसरी और मराठा था। जो केसरी था वो मराठे भाषा में और जो मराठे थे उनकी पत्रिका वो अंग्रेजी भाषा में थी। तो यहाँ से तो आपको दूसरे नंबर पे मिल गया कि बाल गंगाधर तिलक रहना चाहिए। तो दूसरे पे जहाँ भी बाल गंगाधर तिलक रहेंगे वही ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो दो पे देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक आ गया। अब आपको ये देखना है कि इसमें से और किसी पत्रिका को आप जानते हैं। जैसे द हिंदू को किसने निकाला था ये आप देख लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको अय्यर साहब निकाले थे, अय्यर। तो अय्यर यहाँ है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। सी, अय्यर यहाँ भी है, अय्यर यहाँ भी है। तो डी में भी है और यहाँ भी है। अब आपका बचा जो अगला है वो है आपका बंगाली। बंगाली को बनर्जी ने निकाला था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे पे देख रहे हैं गंगा प्रसाद वर्मा है। ये गंगा प्रसाद वर्मा क्या है कि इसके नहीं, बंगाली के नहीं है। गंगा प्रसाद वर्मा जो है वो हिंदुस्तानी के क्या है? संपादक हैं। तो ऑप्शन आपका जाएगा डी के साथ। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। द हिंदू किसने निकाला है? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने संपादन किया था। केसरी किसकी पत्रिका है? तो समाचार पत्र या पत्रिका तो बाल गंगाधर तिलक की। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। और इसके बाद हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा की हो जाएगी। सुधारक
गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनको याद करिएगा। अब व्याख्या में देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। पत्रिका और ये आप पुस्तक जो रहते हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप देखेंगे तो ये ट्रेंड में रहते हैं। जैसे द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। केसरी, बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा दोनों याद रखिएगा। गीता रहस्य भी उनकी रचना है। बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी, गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर है आपका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा है? इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। इसको नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तिलक राजनैतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। किस अधिवेशन में? तो 1916 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लखनऊ, और कांग्रेस जिसको लखनऊ समझौता भी बोला जाता है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें क्या हुआ था कि जो दो हुआ था, एक मुस्लिम लीग से भी क्या हुआ था, समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग भी पास में आया था, और एक जो कांग्रेस जो बट गया था सूरत अधिवेशन 1907 में, तो वो भी दोनों पास में हो जाते हैं। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, 1907 में जो अधिवेशन होता है सूरत अधिवेशन, जहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस दल दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल, तो वहीं पे विभाजन हो जाता है। लेकिन जो 1916 का जो अधिवेशन होता है, जिसको हम कहते हैं लखनऊ समझौता, ये अधिवेशन में क्या होता है, उग्रवादी और जो उदारवादी हैं दोनों पास में आते हैं, मतलब बाल गंगाधर तिलक भी मिल जाते हैं कांग्रेस में। तो वहाँ पे दो बिले होती है, एक कांग्रेस उग्रवादियों का और उदारवादियों का, और एक कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों के से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तथ्य अच्छे हैं, इसको आप नोट कर कर चल सकते हैं। आगे चलते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है आपका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा है? तो आंसर वही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा है। व्याख्या वही चीज़ है, दोबारा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौते के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। इसको नोट करिएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है और देखिए बीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है या कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? एनी बेसेंट को, स्नेहलता वाडेकर को, सरोजिनी नायडू को, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को, या ई है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। मैडम भिकाजी जो रुस्तम कामा है उनको भारतीय क्रांति की जननी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। व्याख्या देखिए। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनके पिता का नाम सोराबजी प्रेमजी पटेल था। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था। उनके मतलब जो हस्बैंड है उनका नाम था रुस्तम के आर कामा। रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेताओं में जैसे दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी सेवा की थी। जो दादा भाई नौरोजी हैं उनके ये निजी सचिव भी रही हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा मैडम कामा भी थी। तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थी एवं यूनियन
बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। 22 अगस्त 1907 को जर्मन के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सन नहीं पूछा गया है, लेकिन ये पूछा गया है कि जो मैडम कामा है उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा कहाँ फहराया था पहली बार पूछता है, तो आंसर होता है स्टुटगार्ट। तो स्टुटगार्ट में उन्होंने पहली बार फहराया था। तो स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी के स्टुटगार्ट, जर्मनी देश में पड़ता है। और कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को। अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये कहाँ फहराया था ये बार बार बीपीएससी में पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ते झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो मैडम कामा को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, और जो अभी बताएं वही क्वेश्चन पूछ दिया है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? यहीं पे कहीं सर्वप्रथम भी लगा देता है। ऑप्शन ए है पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट, जिनेवा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट जो है वहाँ जो जर्मनी में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय तिरंगे को फहराया था। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। तो क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उस टॉपिक को आप ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। किताबें उसी टॉपिक को सेलेक्टेड कर पढ़िए दोस्तों, जहाँ से मतलब क्वेश्चन उठा रहा है बीपीएससी, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बार बार पूछा जाएगा। कुछ लोगों को, जैसे गांधी जी आपके हो गए, चंपारण आंदोलन विशेषकर हो गया, गांधी जी से जुड़े जितने भी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, फिर मतलब वो जयप्रकाश नारायण हो गए, तो इन लोगों को आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। व्याख्या ऊपर हमने देख चुका है। 147 नंबर क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्टुटगार्ट। ये 2015 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, और बीपीएससी द्वारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक, इंडिया हाउस का लीजिए, इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे इंडिया हाउस के संस्थापक थे। इंडिया हाउस की जो स्थापना की गई थी वो लंदन में की गई थी, और इसके जो संस्थापक हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा है, इसको जरूर नोट करिएगा। व्याख्या देख लीजिए। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी 1905 में। फरवरी आप डेट भी याद रखिए, मंथ और जो वर्ष है उसको हिस्ट्री में जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तथ्य जरूर पूछेगा। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में, और लंदन में ही इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। तो दो संस्थाओं की स्थापना किए हैं, एक इंडियन होम रूल सोसाइटी, एक इंडिया हाउस। दोनों की स्थापना लंदन में हुई है, और दोनों के जो संस्थापक हैं वो कृष्ण जी वर्मा है, कृष्ण वर्मा है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? लंदन से किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जनेवा चले गए। अंततः कहाँ चले गए? जनेवा चले गए। इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए 149 नंबर क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? जब बंग भंग आंदोलन हुआ था 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंग भंग आंदोलन चलाया गया। तो उस समय उसका शुरुआत कैसे हुआ ये बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से।
तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन से बंग भंग के बाद, मतलब बंगाल का जब विभाजन हो गया, बंग का मतलब बंगाल, भंग के मतलब उसका जब विभाजन हो गया, बंगाल का जब विभाजन हो गया 1905 में, तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। इसको याद करिएगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, तो ये याद रखिए 1905। व्याख्या देख लीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। दोस्तों थोड़ा बिजली की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि इस समय आप दिल्ली से सुन रहे हैं हमको। तो दिल्ली में इस समय आज के तारीख में बरसात हो रही है। आज है 27 तारीख और आज वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, कम से कम 2 घंटा से लगातार मतलब रिमझिम बारिश हो रही है, तो इसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविधता घोषणा कर दी गई। कब घोषणा की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविध घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ? प्रभावी हुआ। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब बंगाल विभाजन क्या है? प्रभावी हुआ था। तो 16 अक्टूबर को जरूर याद रखिएगा। 16 अक्टूबर और इधर आपका 20 जुलाई। 16 अक्टूबर को क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। और बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? तो 20 जुलाई को लिया गया था। 20 जुलाई 1905 को क्या किया गया? बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। और इसके बाद ये जब लागू हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। आगे चलते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में। 1911 में क्या हो गया था? रद्द हो गया था। व्याख्या देख लीजिए। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द करने की घोषणा की। तो रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? 12 दिसंबर 1911 में की गई थी। साथ ही साथ कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बंगाल को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। तो फ्रेंड्स ये थे पूरे आपके 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आवाज़ आ रही है इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। आगे कल मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।